हम खुदावंद के जिंदा बाबरकत कलाम मुकद्दस को जब बयान करते हैं तो हर एक आदमी, हर एक बच्चा अगर जे अच्छा काम करता है तो उसे कहते हैं कि ये बच्चा इस कबीले का है, बहुत अच्छा है। और अगर बुरे काम करे तो वो कहते हैं कि ये इनका खानदान भी ऐसा ही होगा। जबकि मैंने कहा कि जो मेरा वालिद और वालिदा और इनका किरदार अदा कैसे और बचपन से ही उन्होंने खुदावंद को कबूल किया, और जो कि मेरा वालिद सुलक्षण मसीह तकरीबन 17, 18, 20 साल का हुआ, उसने हल चलाना शुरू किया। हल चलाना शुरू किया और वो सोचते सोचते कि जो उसका बाप था, मेरा दादा था, वो चोरी करता था, चोरी करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो गंदम बीजते हैं, ब्याई करते हैं, तो वो आकर मौसम वो था, आकर जो बैल को चलाने के लिए उसे कहते हैं प्राणी, और या उसे कहते हैं सोटी, या उसे छांट कहते हैं, क्योंकि उसके आगे बांधे होता है चमड़ा की साट, और उसके आर भी एक लगी होती है, लोहे की किल जैसी होती है कि उसे चुबोई जाती, फिर चलता है वो। और वो वक्त आया तो कहता है कि ये सोटी ले लो, ये प्राणी ले लो। उसने वालिद को जब कि ये कहा जाए कि ये ले लो, तो फिर सोचता तो है ना, ये क्यों मुझे पकड़ाता है, ये क्या बात है, आज इसमें क्या घमंड आ गया और मेरे सामने आ गया है। और उसने कहा कि क्यों भाई, क्या हुआ है, तेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर किसी ने तुझे मारा है? उसने कहा नहीं। फिर क्या ऐसा हुआ है जो तू मुझे ये काम करता है? छोटी मुझे पकड़ा रहा है, प्राणी मुझे पकड़ा रहा है, साटा मुझे पकड़ा रहा है। उसने कहा कि अगर तू चोरी को छोड़े तो कोई भी जानदार अपने किले से खुल जाए, उसे भी नहीं तूने बांधना। अगर ये तू चोरी ना छोड़े तो फिर मैं भी चोरी करूंगा, दोनों मिलके भी कर लेंगे और केले केले भी करेंगे, करनी तो चोरी है ना। सोचने लगा कुछ मिनट, उसने सोचा कि ये क्या बात है। उसने कहा कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। उसने कहा ठीक है, मैंने जो वादा किया वो पूरा करूंगा, तुमने कुछ नहीं करना, मैं नहीं करना काम करना। जबकि गंदम कैसे वो कहता है कि मैं तेरी फसल में से टिड्डी को डांटूंगा कि इसकी फसल में से निकल जाए, और वो फसल में से निकल गई और बहुत ज्यादा गंदम हुई, और देना लेना किसी से, कटाई वालों को
जिस किसी से कुछ देना था वो सब उतर गया और 50 मन गंदम उनके घर आकर जमा हो गई। और कहते हैं कि उसने बोरा लगाया। बोरा बोरा कहते हैं कि बोरियां जो होती थी उनका एक बड़ा सा बनाकर ना तो उसमें दाने डालते थे और वो बोरे में 50 मन गंदम। और उस वक्त उन्होंने खुदावंद का शुक्र किया, मैंने ये छोड़ा, मैंने चोरी छोड़ी तो आज खुदावंद ने हमें इतनी गंदम दे दी। बहुत खुश हुआ। और जैसे कि तू वो कहता है, क्या मैं संडों का गोश्त खाऊंगा, क्या मैं बकरों का खून पीऊंगा, ये तो सब कुछ मेरा ही है, तू मुझे क्या देगा, तू मुझे देता है तो शुक्रगुजारी दी करवाने दे। उसने शुक्र किया और खुदावंद के आगे झुके और खुदावंद का शुक्र किया और उसने बहुत ज्यादा जिंदगी बसर इसी तरह की। और वो सारी की सारी आगे ऐसे है कि फिर वो अपने खुदावंद के आगे और भी बढ़ता गया और उसी की जैसे कि खुदावंद अपने बंदों को से काम लेता है और वो उसे परखता भी है। और उसकी शादी हुई और उसकी जो बीवी थी वो मर गई और उसका बेटा उसके हुआ वो भी मर गया। और फिर उसके बाद काम ऐसे चलता रहा। फिर दूसरी शादी की जो कि गांव मरालियां से गेजो बीबी के साथ हुई। और ऐसे हुआ कि उसके भी बेटा हुआ और वो भी मर गया। और वो खुदावंद को उसने याद किया और वो कहता है कि एक तौक बना लिया उसने, तेरे कलाम दा मैं तौक बनावा, रीझां दे नाल गल विच पावां। आंदा है कि ऐ खुदा तेरी जात पछाती, मेर नजर कर पा दे चाती, बख्शी नूर हाजूर खुदा, तेरी कुदरत तो सबान खुदा, जेड़ी नेमत दे के लेना है फिर मेरी झोली पा खुदा, तेरी कुदरत तो सबान खुदा। फिर मुझे खुदावंद ने दुनिया में भेजा और मैं उनके हाँ हुआ। मेरी इस तरह है कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं रोखावाला गांव जिला कसूर में 1955 में पैदा हुआ और जितनी भी तालीम मैंने पाई उसी जगह से पाई। और अब मैं मेहटाउन में रहता हूँ और मेरा नाम बशीर मसीह है और कैथोलिक चर्च के पास ही मैं रहता हूँ। और एक उसने बहुत बड़ा हमें घर दिया और उसने मुझे औलाद दी और 6 बेटे और 2 बेटियां अता की। और वो ऐसे बच्चे दिए उनमें कोई कमी नहीं, कोई खूबी नहीं, ना तो कभी उन्होंने बाहर खड़े होना है, ना कभी उन्होंने सिरगट पीना है, ना उन्होंने कभी पान खाना है, ना उन्होंने कभी शराब पीनी है, इतनी तक कि उन्होंने कभी एक दूसरे को बुरी बात भी नहीं कही। और खुदावंद का हाथ एक एक पर है और हर एक को उसने औलाद से नवाजा है। और जो मेरे आगे पोते और पोतियां हैं वो भी ऐसे हैं। हम पर खुदा का फजल
और खुदा की रहमत और हर एक सब के सब तालीम याफ्ता है, जो कि उनको पता नहीं कि खुदावंद हमें किधर से देता है। हम खाते हैं, जिस चीज़ को उनका दिल चाहता है वो खाते हैं, जो इस चीज़ को नहीं चाहता वो नहीं खाते। वो अपनी खुदावंद की हजूरी में अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। आया कि हम इस कलाम के और इस हिस्ट्री के वसीला से एक एक को बरकत दे और सब कौमें और सब कबीले ऐसे अपने बच्चों को और बच्चों की खुशियाँ और बच्चों के काम और बच्चों की अपना नाम बयान करें कि ऐसे हमारे बच्चे हैं, ऐसी हमारे बच्चे हैं, ऐसी हमारे बच्चे हैं। और दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम देखो कि हम अक्लमंदों की दनाओं की तरह चलते हैं या अहमकों की तरह चलते हैं। ये ख़ानदान बहुत दनाओं की तरह चलता है और हर एक में अक्ल पाई जाती है, किसी में ऐसी कमी नहीं। आया कि हमें इस कलाम के और इस हिस्ट्री के वसीला से हमें बरकत मिले। आमीन।